क्लास 6 साइंस का जो चैप्टर 3 है उसमें हम देखेंगे लास्ट एक्टिविटीज में हमने देखा था कि जो यान से वो कहाँ से आते हैं, मतलब कि जो धागे हैं वो कहाँ से आते हैं। अब उसके बारे में देखेंगे। 3.2 फाइबर एक्टिविटी 3, टेक आउट ए यान फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब जो कॉटन का फैब्रिक मतलब कि जो छोटा सा कपड़ा है उसमें से आपको एक यान लेना है, धागा लेना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यान ऑन द टेबल। अब जो ये यान ले लिया उसको एक टेबल पे रख दीजिए, कि उसको एक टेबल पे रख दीजिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यान विद योर थंब। अब जो यान का जो एक छेड़ा है, एक भाग है, उसको आपके थंब से दबा दीजिए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यान अलोंग हिज लेंथ विथ योर नेल्स एज शोन इन फिगर 3.4। अब दूसरे भाग को आपको नेल से स्क्रैच करना है, कि वहां उसको आपको स्क्रैच करना है आपके दूसरे भाग के जो अंगूठा है या उंगली है उसके नाखून से। यहाँ पे आपको फिगर 3.4 में दिखाई दे रहा है। स्प्लिटिंग द यार्न इनटू द थिन स्ट्रैंड्स। अब आगे, डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। फिगर 3.5। अब देखिए कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे जो जिसे हम तो रेसे कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे रेसों में कन्वर्ट हो जाना। तो आप इन टाइप का देखेंगे कि आपने धागा लिया, फिर एक अंगूठे से आपने दबाया और दूसरे अंगूठे से मतलब दूसरे हाथ की उंगली से या नाखून से आपने उसको स्क्रैच किया, तो कैसे ढेर सारे रेसों में वो बिखर गया। अब आगे देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड द नीडल। आपने इस टाइप का कभी ऑब्जर्व किया होगा जब आपने नीडल में रेसा मतलब कि आपने सुई में कभी धागा भरा होगा, तब आपने इस टाइप का ऑब्जर्व किया होगा। मेनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। तो आपने कभी सुई में धागा डाला होगा, तो जो एंड ऑफ जिस भाग को आप सुई में डालते हो तो वो बहुत सारे ऐसे रेसों में बिखर जाता है। दिस मेक्स इज डिफिकल्ट टू कि दिस मेक्स इज डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। अब जो आप ये आपको प्रॉब्लम होगी कि बहुत सारे ऐसे रेसे में जो धागा है वो बहुत सारे रेसों में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको मतलब जो नीडल है उसमें डालने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी आइस में ऐसे। तो द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। अब जो ये सारे जो रेसे होते हैं जो बहुत सारे रेसों में बिखर जाते हैं, इनसे भी छोटे छोटे और सारे जो रेसे हैं उन सब में ये फाइबर्स बनता है। जो उसको क्या कहते हैं, उसको फाइबर्स कहते हैं। जो इनसे भी छोटे छोटे रेसों में जो बनता है उसको फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स आर मेड ऑफ yarns and yarns are further made of fibers। अब जो फैब्रिक्स है वो फैब्रिक्स आर मेड ऑफ yarns and yarns are further made of fibers। अब जो फैब्रिक्स है वो किससे बना होता है, yarn से। जो धागे हैं वो जो फैब्रिक्स है वो धागों से बना होता है, और जो धागे हैं वो फाइबर से बना होता है। ठीक है, फाइबर से बना होता है। वेयर डू दिस फाइबर से कि वो कहाँ से आता है, जो फाइबर से कि जिनमें से ये सब बनता है वो कहाँ से आता है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो ये फैब्रिक्स मतलब कि जो फैब्रिक्स का जो फाइबर है वो कॉटन से आता है, जूट से आता है, सिल्क, वूल एंड कुछ एनिमल्स और प्लांट्स में से भी आता है। These are called natural fibers। अब इनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, कि इनको कुदरती फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब जो कॉटन एंड जूट है वो किस में से मिलता है, वो प्लांट्स में से मतलब वनस्पति में से मिलता है। वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब जो वुल एंड सिल्क है मतलब कि जो ऊन एंड रेशम है वो एनिमल्स में से मिलता है। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। अब जो वूल है जिसे हम ऊन कहते हैं वो किस में से मिलता है, जो भेड़ बकरे होते हैं कि जो सीप है, गोट है, उन सब के फ्लिंस का मतलब हेयर, उन सब के जो हेयर है उनमें से मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल। कि मैंने आपको बताया ना कि ये हेयर में से मिलता है, तो वो रैबिट्स के हेयर, याक के हेयर और कैमल्स के।
सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकुन ऑफ सिल्क वर्म। अब जो सिल्क की जो रेशम है वो कुकुन ऑफ सिल्क वर्म, वो उसमें ऑफ years natural fibers were the only ones available for making fabrics। अब जो बहुत सारे मतलब कि हजारों वर्ष पहले जो फैब्रिक्स थे वो बहुत नेचुरल मिलता था, कि वो नेचुरल मिलता था, वो कुदरत के जो सारे सोर्स हैं उनमें से मिलता था। इन द लास्ट 100 years और सो fibers are also made from chemical substance which are not obtained from plant or animal sources। अब जो लास्ट जो हजारों सालों से जो मिलता था फैब्रिक्स, वो फैब्रिक्स का जो फाइबर है वो सारे जो एनिमल्स मतलब कि जो कुदरती है नेचुरल है उसमें से मिलता था। बट जो लास्ट 100 years से वो सब केमिकल्स में से मिलता है, कि वो ऐसे केमिकल्स के सब सब्सटेंस है, पदार्थ है, कि जो ना ही प्लांट में से मिलते हैं और ना ही एनिमल्स में से मिलते हैं। These are called synthetic fibers। अब इनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। तो मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊं तो जो केमिकल वाले होते हैं वो, सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। और कुछ उसके एग्जांपल है जो सिंथेटिक फाइबर्स के जो सिंथेटिक फाइबर्स के हैं, जिसमें पॉलिएस्टर आएगा, नायलॉन आएगा एंड एक्रेलिक आएगा। सो ये पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक को आप टिक मार्क कर लीजिए, ये कभी कभी एग्जाम में होंगे कि 3 नाम बताइए सिंथेटिक फाइबर्स के, तो इनमें पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक आएगा। ठीक है, सो ये आप टिक मार्क कर सकते। कॉटन है कि सम प्लांट फाइबर, सो इसमें कॉटन के बारे में देखेंगे और जो सेकंड जूट है उसके बारे में। सो फर्स्ट कॉटन है कि हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, कि आपने कभी जो लैम्प्स होते हैं उसमें आपने विक्स बनाई है। विक्स माने जो बाटी होती है, जो हम जिसमें बाटी, जिसे हम वट भी कहते हैं, वो व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स, तो आप ये बाटी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो इसमें हम कॉटन यूज करते हैं। ठीक है, कपास। दिस कॉटन वूल इज यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्वाल्ट्स और पिलोस। अब जो जो कॉटन का जो ये कॉटन है, कपास है, तो उसका यूज हम मैट्रेसेस मतलब कि जो गद्दे होते हैं वो, फिर रजाइयाँ और पिलोस माने तकिए में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तकिए हो गए, फिर ये क्वाल्ट्स हो गई, फिर मैट्रेसेस माने जो गद्दे हैं, ये सब रजाइयाँ, ये सब। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। आप कॉटन का जो एक टुकड़ा है उसको लीजिए, मतलब कि कपास का एक टुकड़ा लीजिए, ये जो ऊन जैसा, उसको लीजिए, उसको रखिए और उसके जो एड्स मतलब उसकी जो किनारियां हैं उसको देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। अब आप देखेंगे कि उसके जो स्मॉल छोटे छोटे ऐसे तने हैं, मतलब उसके यार्न से, वो आपको कॉटन के फाइबर्स के बने हुए दिखेंगे। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। अब जो कॉटन है कि ये जो कपास है वो कहाँ से आता है। इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स। अब जो ये इसका ग्रोन मतलब इसका विकास की इसकी ग्रोथ होती है खेती में। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब जो कॉटन की खेती होती है वो कहाँ होती है, ब्लैक सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल की जो ब्लैक रेती होती है उसमें, और वार्म क्लाइमेट। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, कि आप बता सकते हैं हमारा देश है इंडिया, तो उसमें कौन से ऐसे स्टेट्स माने राज्य में बनते हैं कॉटन की खेती होती है। तो उसमें गुजरात भी आएगा, कि हमारे गुजरात में भी बहुत सारी कॉटन की खेती होती है। अब कि द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। अब जो ये कॉटन होता है उसका जो कॉटन प्लांट को वो कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, कि कॉटन के ऐसे बॉल्स वो लेमन की साइज मतलब नींबू की साइज के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। अब मैच्योरिंग मतलब कि जो ये सब परिपक्व हो जाते हैं, कि इसके जब पुख्त हो जाते हैं, कि जब उनकी खेती प्रॉपर हो जाती है, कि जो पाक जिसे हम कहते हैं ना फ्रूट देता है, कि तब क्या होता है कि उसके बर्ड्स ओपन हो जाते हैं और जो सीड है, बीज है, वो कॉटन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सीड है वो कन्वर्ट विद द कॉटन फाइबर्स।
तो हम जो व्हाइट व्हाइट जिसे कहते हैं उसको कॉटन फाइबर्स कहते हैं, ठीक है, जो कपास हम जिसे कहते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? तो आपने हमें कभी देखा होगा कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो फिर हम इसमें से कॉटन निकाल सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद द स्नो, फिगर 3.6। अब यहाँ पे आप फिगर 3.6 देखिए, तो ये जो कॉटन की जो खेती है वो स्नो टाइप की लगेगी कि जो स्नो होते हैं कि जो बर्फ होती है ना उस टाइप का लगेगा, आइस जिसे हम कह सकते हैं, स्नो। फ्रॉम द सो इसमें फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। अब जो ये बॉल्स में से मतलब ये बॉल हैं उसमें से जो कॉटन निकालते हैं वो हाथों से ही निकालते हैं। फाइबर्स आर देन स्प्रेडेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग। जो ये इसमें से फाइबर्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? कॉम्बिंग से, जिसे हम कंघी भी करना कह सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, गिनिंग ऑफ कॉटन। अब जो ये प्रोसेस है उसको गिनिंग कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। अब जो गिनिंग की प्रोसेस है कि जो कॉटन निकालने की ये जो प्रोसेस है वो हाथों से ही होती है, पहले होती थी। बट नाउ डे दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। अब जो ये गिनिंग की प्रोसेस है पहले हाथों से होती थी, बट अब जो आपको भी पता होगा बहुत सारी ऐसे मशीन्स आ गए हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रोसेस होती है। ये देखिए गिनिंग कर रहे हैं, ऐसे कंघी टाइप का बड़ा सा एक मशीन है, सॉरी मशीन नहीं है, एक वुड का बना हुआ एक कंघी टाइप का, उससे देखिए कि वो हाथों से ऐसे कर रहे हैं। जो कॉटन होता है वो निकलता जाता है और जो बॉल्स वो रह जाते हैं। गिनिंग ऑफ कॉटन। अब जूट है। जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अब जो जूट फाइबर्स होता है वो हमको कहाँ से मिलता है? कि वो जूट नाम का एक प्लांट है, उसकी जो स्टेम है, उसकी जो डाली है, जिसका तना है, उसमें से मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जो ये प्रोसेस कब ज्यादातर होती है, कब कल्टीवेट होता है? रेनी सीजन, मतलब बारिश वाली मानसून वाली सीजन में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। अब जो हमारा देश इंडिया है तो उसमें ये प्रोसेस मतलब कि जो इंडिया है, इंडिया में वो ज्यादातर कहाँ ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड असम में। द प्लांट जूट इज द प्लांट जूट द प्लांट सॉरी द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। अब जो ये जूट प्लांट है कि उसकी प्रोसेस हार्वेस्ट की कब होती है? कि ये हार्वेस्ट मतलब कि इसमें तने को कब पानी में वो पानी वाला जो हो जाता है, उसकी जो प्रोसेस हार्वेस्टिंग की होती है वो फ्लावरिंग स्टेज, मतलब कि उसकी फ्लावरिंग की जो स्टेज है उसमें होती है। द स्टेम ऑफ द प्लांट हार्वेस्ट प्लांट आर इम्प्रेस्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब जो प्लांट है उसको पानी में रख देते, मतलब कि जो इसका तना है, स्टेम है, उसको पानी में थोड़े दिन के लिए रख देते हैं। द स्टीम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। अब जो स्टीम से मतलब कि इसकी जो डांडी है, कि इसका जो तना है, उसमें से वो फाइबर्स और ये सब निकाल लेते, सेपरेट करके फाइबर्स निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे फिगर है टू मेक फैब्रिक्स, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यार्न्स। अब फैब्रिक्स बनाने के लिए ये जो फाइबर्स है उनको रेशों में, मतलब कि यार्न्स में जो तंतु है उसमें इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। हाउ इट इज डन, अब ये कैसे होता है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर मतलब कि आगे देखेंगे, ठीक है। फाइबर्स है, वर्कबुक में चैप्टर 1 के क्वेश्चन बाकी है वो देखेंगे, फिर चैप्टर 2 के देखेंगे। सो फर्स्ट है कि लास्ट में आपने जो गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, मतलब कि आपने दो पॉइंट लिखे थे हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के तफावत के। वहां के बाद अब हम देखते हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस दिए गए हैं उनको प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब कि उसमें डिवाइड करना है। तो मैंने इनके नाम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर सेकंड है क्लासिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू हेर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। सो जो हमने देखे थे ना, जो हर्बीवोर है वो, फिर कार्निवोर, फिर ओमनिवोर। कि हर्बीवोर वो कि जो वेजिटेबल्स खाते हैं वो, फिर कार्निवोर वो कि जो एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, जिसे हम नॉनवेज की, जिसे हम मांसाहारी कह सकते हैं। और जो हर्बीवोर्स है उसको हम शाकाहारी, और जो एमनिवोर्स मतलब कि जो है मिश्राहारी। इन सबके जो एग्जाम्पल है उनके भी नेम यहाँ पे मैंने टैप कर दिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे
कि 2 मार्क्स में जो होती है एग्जाम में आपकी, कि जिसे मैचिंग द फॉलोइंग कहते हैं, वो है मीट, फिश, एग्स। तो इसमें डी आएगा। आर ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट्स, आर ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट मतलब कि ये सारे एनिमल्स के प्रोडक्ट हैं। फिर बीटर गर्ड, लेडीज फिंगर एंड कॉलीफ्लावर की ये सारे वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। तो इसमें सी आएगा, आर ऑल वेजिटेबल्स। लायन एंड टाइगर्स एट अदर एनिमल्स, जो लायन एंड टाइगर है वो मांसाहारी है, इसलिए वो एनिमल्स को खाते हैं। फिर हर्बीवोर्स में भी आएगा, एट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरिएशन इन द फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। सो इसका आंसर भी यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा एक क्वेश्चन है, उसके नीचे आंसर है। जिसका आपको क्वेश्चन होगा उसमें आंसर लिखा होगा। सो इसके वेरिएशन जो हैबिट्स हैं बर्ड्स के, फिर एनिमल्स के। क्वेश्चन का आंसर है कि सब में कौन से एनिमल्स क्या क्या उनका भोजन है, वो सब हमने जब ये टॉपिक्स आए थे तो हमने ये सब देख लिया था, ठीक है। सो इन सब का आंसर आप लिख दीजिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि हाँ, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग स्प्राउटेड मूंग। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, मैंने आप सभी को एक्टिविटीज दी थी, तो उसमें जो जो आपने किया था आपको याद होगा। तो ये सब आपको इसमें लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे एपरेटस एंड मटेरियल्स, इसमें आपको लिखना है कि हाँ, प्रिपेयर, इसमें जो नेसेसरी आइटम है जैसे मूंग है, वाटर है, बाउल है, पीस ऑफ क्लॉथ है, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। नेसेसरी आइटम्स यहाँ पे जो लिखी हुई है वही आपको, जो मटेरियल्स है एप्रेस्टस, उसमें आपको ये सब लिखना है। फिगर तो यहाँ पे ड्रॉप है, और प्रोसीजर में जो जो भी लिखा है, जो जो भी जैसे है वो आपको लिख देना है, ठीक है। सो अब इतने ही क्वेश्चन हमारे जो चैप्टर 1 है वर्कबुक का, इतने ही क्वेश्चन है, वो सब आप सभी को लिख लेना है, ठीक है। कि उन सब में हमने पहले से ही कंप्लीट करवा दिया है। अब जो सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो हमने ये चैप्टर भी देखा था, तो उसका हम अब स्टार्ट करते हैं कि उसके जो एमसीक्यूएस क्वेश्चन है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। सो इसमें से जो ऐसे कंपाउंडेंट है वो फूड के जो न्यूट्रिशन के मेन कंपाउंड नहीं है। तो इसमें हमने 3 जो देखे थे, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें जो डाइटरी फाइबर है वो नहीं आएगा। द प्रेजेंस ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ द फूड इज टेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब जो स्टार्च की हमने टेस्ट देखी थी, तो वो आयोडीन की सॉल्यूशन से, आयोडीन के सॉल्यूशन से हम वो देख सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स। सो इसमें राइस आएगा कि राइस में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। विच न्यूट्रिएंट इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑयली फूड्स। अब जो फैट है वो ऑयली फूड में से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। सो इसमें प्रोटीन आएगा कि हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फूड। तो इसमें मिल्क आएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी लीड्स टू विच डिजीज। अब विटामिन बी की डेफिशिएंसी मतलब कि उसकी उणप से कौन सा रोग होता है, तो इसमें बेरी आएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन लीड्स टू ब्लीडिंग जम्स। अब जो मसूड़ों में दर्द होता है वो वाली बीमारी के लिए कौन सा विटामिन जवाबदार है, तो उसमें विटामिन सी आएगा। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच एंड विटामिन डू आवर बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। अब जो विटामिन सी आएगा उसमें भी कि हमारे जो बोन होते हैं, कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कमजोर, नबड़ी हो जाती हैं विटामिन सी की कमी से। विच डिजीज इज क्यूज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन के लिए आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होगा जो नेक में होता है। विच मिनरल्स इज नेसेसरी फॉर हेल्थी बोन्स। अब जो बोन्स के लिए, जो हमारी हड्डियां होती है उसके लिए कौन सा मिनरल्स की खनिज जरूरी है, तो उसमें कैल्शियम आएगा। विच पार्ट ऑफ बॉडी गेट्स अफेक्ट बाय रिक्टस। अब जो रिक्टस था वो बोन्स में होता है, हड्डियों में होता है। अब जो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, ब्लैंक इज एक्यूज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिक्टस होता है। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक यूज अ डिजीज नो एज अ बेरी, तो उसमें हमने अभी देखा बेरी में विटामिन बी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी क्यूज अ डिजीज नोन एज अ स्क्वेरी। फिर नाइट ब्लाइंडनेस इज क्यूज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए
इन आवर फूड। सो जो नाइट ब्लाइंडनेस की रात को दिखने में दृष्टि में प्रॉब्लम होती है दिखने में, राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो हमने देखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है सबसे बढ़िया वो है राइस। अब यहाँ पे वन वन वर्ड में हमको आंसर लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट है, टू व्हाट कलर डज डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन चेंज व्हेन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इट आर प्योर्ड ऑन व्हीट फ्लोर। तो इसमें ब्लू आएगा। फिर इन विच टू मेन फॉर्म्स आर कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड। तो इसमें स्टार्च एंड शुगर आएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के दो मेन फॉर्म्स हैं। विच कंपोनेंट ऑफ आवर फूड गिव्स अस अ डबल और मोर एनर्जी कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो अब एक तरह के हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स को रखें और दूसरी तरफ फैट्स को रखें तो फैट्स में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी एज कंपेरिजन एज कार्बोहाइड्रेट्स। फूड कंटेनिंग विच न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। सो इसमें प्रोटीन आएगा। जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन आएगा। विच कंपोनेंट ऑफ आवर फूड हेल्प इन प्रोटेक्ट इन आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो इसमें विटामिन आएंगे। जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसे डी करके जो है वो हमारी बॉडी को डिजीज के सामने हेल्प करेंगे कि डिजीज के सामने वो प्रोटेक्शन देंगे। विच विटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन एमला गोसबेरी। जो आंवला होता है उसमें बहुत सारे प्रमाण में विटामिन सी होता है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो आप सभी को पता होगा कि सनलाइट में विटामिन डी मिलता है। विच विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। विटामिन सी। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन श्योर फ्रूट्स। तो इसमें विटामिन सी आएगा इसमें भी। और द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन क्यूज रिक्टस। रिक्टस में विटामिन डी आएगा कि हमने अभी देखा कि जो विटामिन डी होता है वो किसके लिए जवाबदार होता है, वो रिक्टस के लिए। द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल्स क्यूज गोइटर। अब हमने अभी देखा था ब्लैंक में कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल्स रिजल्ट इन एनीमिया। तो इसमें आयरन आएगा। विच व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें पर्पल आएगा। सो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। सो अब इसमें ट्रू फॉल्स देखते हैं। आयोडीन इज येलो इन कलर। जो आयोडीन का कलर येलो नहीं होता है, ब्लू होता है, तो उसमें येलो नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसीडर्ड द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड। तो इसमें ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के सिवाय फैट्स है, प्रोटीन है, ठीक है, ये सब दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा। इडली एंड ढोकला आर फर्मेंट फूड। तो इसमें ट्रू आएगा। विटामिन ए गिव्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी। जो विटामिन ए वो हमारी आंखों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। श्योर फ्रूट्स कंटेन विटामिन सी। तो इसमें ट्रू आएगा। स्क्वायरी इज एक्यूज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। तो इसमें मिनरल्स नहीं आएंगे, इसमें विटामिन आएंगे, तो इसलिए ये फॉल्स आएगा। ओबेसिटी इज द डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। तो इसमें ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। एनीमिया इज एक्यूज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो अभी हमने देखा है एनीमिया है वो है आयरन की वजह से, आयरन की कमी से, मिनरल्स की वजह से। सो अब यहाँ पे फिर से वन वर्ड वाले आंसर है। द न्यूट्रिशंस विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आएंगे। द न्यूट्रिशंस दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो इसमें प्रोटीन आएगा। जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी और मेंटेनेंस, मतलब कि हमारी बॉडी को परफेक्ट, जिसे हम कहते हैं कि जिन लोगों को प्रोटीन परफेक्ट मिलता हो वो उनकी बॉडी है वो परफेक्ट रहती है, उनको कभी डिजीज या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती ग्रोथ में। अ विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। जो विटामिन है कि कौन सा आई साइट के लिए परफेक्ट है, कि आई साइट आपको मतलब कि आंखों के लिए कौन सा बेस्ट है कि जिससे आंखें परफेक्ट रहती है, मेंटेन में रहती है, तो उसमें विटामिन ए आएगा। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो उसमें कैल्शियम। विटामिन दैट इज एसेंशियल
फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, तो उसमें विटामिन डी आएगा कि जो विटामिन डी है कि उसकी हेल्प से जो हमारे बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत रहती हैं। विटामिन दैट हेल्प आवर बॉडी फॉर फाइट अगेंस्ट डिजीज, तो उसमें विटामिन सी आएगा जो हमारी बॉडी को जो रोग होते हैं कि कोई भी जो बीमारी होती है उसके सामने फाइट करने में हेल्प करता है, तो उसमें विटामिन सी आएगा। फिर राइट द नेम ऑफ 2 फूड आइटम दैट कंटेन फॉलोइंग, जो कैल्शियम में से ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जो कैल्शियम मिलता है वो मिल्क एंड एग में से, फिर विटामिन मैंगो एंड मिल्क में से, फिर डाइटरी फाइबर्स वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में से, और लास्ट में प्रोटीन है वो पनीर, फिश, मिल्क, इन सब में से मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि जिसमें एक सेंटेंस में आंसर देने हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिशंस फाउंड इन आवर फूड, जो हमारा फूड है उसमें जो पोषक तत्व हैं कि हमने सारे देखे थे ना कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, तो इसमें द मेजर न्यूट्रिशंस फाउंड इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स। देन नेक्स्ट है फूड कंटेनिंग विच न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, जो ऐसा कौन सा फूड है, सॉरी ऐसा कौन सा न्यूट्रिशंस है कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है कि जिसको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, जो हमको ताकत ऊर्जा देने वाला फूड्स। फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट है वो एनर्जी गिविंग फूड्स है। उसके बाद है व्हाट आर द न्यूट्रिशंस दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल अमाउंट, जो हमारी बॉडी है उसमें स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिशंस चाहिए। ऐसे आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑल द विटामिन इन स्मॉल अमाउंट, जो हमारी बॉडी है उसको सब विटामिन स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लिस्ट द फिफ्थ क्वेश्चन है लिस्ट द मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। सो इसमें आयोडीन, फास्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम आएगा। ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, जिससे प्रॉपर फंक्शन होता है हमारी बॉडी का, प्रॉपर शेप आता है। फिर डेफिनेशन है कि बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजीज, तो बैलेंस डाइट की है द डाइट विच contain all the nutrients, herbs and water, refuse and water for a growth of our body is called balanced diet. The deficiency of disease that occur due to lack of nutrition over a long period or are called deficiency disease. So ऐसे डिजीज जिसमें फूड में हमारे बहुत टाइम से न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, तो इस टाइप में डेफिशिएंसी डिजीज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं। विच फूड आइटम्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, लिस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब ये पार्ट्स हमारी बुक में आया था कि हमारी टेक्स्ट बुक में कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो फूड है वो आया था, तो तब मैंने ये सब आपको क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, सो आपको एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें से मिलता है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, etc। ठीक है, उसके बाद फैट्स का सोर्स ऑफ फैट्स आर ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, मीट, घी, मिल्क, बटर, फिश, एग, क्रीम, etc। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टेट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फैट गिव्स। अब जो हमारी बॉडी को फैट्स क्या देता है, सॉरी हमारी बॉडी फैट्स में से क्या क्या लेती है कि फैट्स में से हमको किस टाइप की एनर्जी मिलती है। फैट गिव अस एनर्जी, इट्स कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट्स गिव मोर एनर्जी टू आवर बॉडी। जो फैट्स है उसको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, जिसमें से फैट्स मिलता है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि नट्स है, ग्राउंड नट्स है, सोयाबीन है, इन सब में से हमको ये सारे जो फूड है वो एनर्जी गिविंग फूड है। और उसकी कंपैरिजन में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स उससे, सो कार्बोहाइड्रेट फैट्स गिव मोर एनर्जी टू आवर बॉडी। सो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी को मोर एनर्जी देता है। फिर व्हाट आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो उसका आंसर यहाँ पे। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, तो प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, किडनी बीन्स, etc। एंड एनिमल्स में से जो मिलता है मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो आपका आज का होमवर्क यही है कि जो यूनिट फर्स्ट है कि हमारा जो यूनिट फर्स्ट है वर्कबुक में आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। जो
फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम वाला। सो वो आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। एंड जो सेकंड यूनिट है वो भी आपको 2 से 3 दिनों में कंप्लीट कर देना है। बट आज का होमवर्क यही है कि यूनिट फर्स्ट जो है वो आपको जितना बने वो आज तक पूरा कर देना है और आज शाम को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। और यूनिट फर्स्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर न मिल रहे हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उस क्वेश्चन का फोटो सेंड कीजिए और उस क्वेश्चन के आंसर का मैं फोटो आपको सेंड करूंगा, ठीक है। एंड सो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन ऐसे आपको ना आ रहे हो तो उसका फोटो सेंड कीजिए, तो मैं उसका आपको आंसर मुझे जो पता होगा या फिर मेरे पास बुक्स में होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय।